सभी को जय माता दी। स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव पूरी करेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं। सोमवार के व्रत को लेकर मानता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपनी भक्तों की जल्दी ही मुराद पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इन दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत कथा क्या है, आइए जानते हैं। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह का खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह भोले और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव भक्ति का कृपा पाना चाहते हैं तो सोमवार व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिल जाता है और जिसके भाग में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्हें बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले भी भक्ति शिव जी का पूजा करता था। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इसी दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना और राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसे साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसे धन देकर विदा करा दूंगा और राजकुमारी अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस कुमार से के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना, मैं तो काशी
पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमार की चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चले गई। दूसरे साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्हें यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उसी दिन यज्ञ आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी की वरदान अनुसार कुछ ही देर में वह बालक प्राण निकल गया। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलप करना शुरू किया। संयोगवश ही उसी समय शिव जी और माता पार्वती इधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने का अवसर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य ही दूर करें। जब शिव जी के मृत बालक को समीप गए तो वह बालक की यह उसी साहूकार का पुत्र जिसने मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती का कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को और वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्राण कर रखा था कि यदि उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुआ। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार व्रत कथा सुनने और प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है या सुनता है और पढ़ता है, उससे सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और माता पार्वती की जय जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।